सचिन पायलट का पॉलिटिकल ग्राफ जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से उनके कदम पीछे की ओर खींचने वाले लोगों के बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में उनकी जो प्रसिद्धि हुई है, गुर्जर समाज में उनका जो रुतबा है वो देखकर कई लोग जल भुनकर राख हो चुके हैं। इसी सिलसिले में अभी एक जो टिप्पणी है वो बहुत वायरल हुई और उसी टिप्पणी पर हम चर्चा करेंगे कि टोंक के बीजेपी सांसद का कहना है, जौनपुरिया का कहना है कि सचिन पायलट ने गुर्जर समाज के लिए कुछ नहीं किया। जब आंदोलन में उनकी जरूरत थी तब वो आंदोलन में नहीं आए। इतना बड़ा आरोप उन्होंने सचिन पायलट पर लगाया, लेकिन गुर्जर समाज ने एकता दिखाते हुए उन्हें जो करारा जवाब दिया। इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे सफलता चारों तरफ शोर करती है, उसी तरीके से सचिन पायलट के काम भी अगर हम बाहर निकल के ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो वो दिख जाते हैं। जिस तरह से उनकी एक आवाज़ भी नहीं लगानी पड़ती पर भीड़ इतनी इकट्ठा हो जाती है, लोग उनके लिए दीवाने हुए गए हैं। तो इन सब को देखकर अब चारों तरफ ये माहौल बनाया जा रहा है टारगेट करके गुर्जर आंदोलन को। तो ये गुर्जर समाज को जो भड़काने का काम किया गया था, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, लगातार ऐसी कोशिशें होती रही कि सचिन पायलट को कैसे न सिर्फ गुर्जर समाज बल्कि अब वो 36 कौम के नेता हो चुके हैं, कैसे उनको पीछे खींचा जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए। और ऐसी एक कोशिश, एक नाकाम कोशिश मैं कहूँगा, बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने की। और उन्होंने साफ कहा कि सचिन पायलट कौम के लिए काम नहीं आ रहे। उन्होंने बिल्कुल भी जो आंदोलन थे, गुर्जर आंदोलन, उनमें नहीं गए। इससे साबित है कि वो कौम के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसका जवाब शायद सचिन पायलट को न आज देना पड़े न कभी भी देना पड़े, क्योंकि जवाब समाज ने पहले ही दे दिया। जिस तरह से उन पर बैकफायर किया, टोंक एक ऐसा इलाका है जहाँ पर गुर्जर बाहुल्य इलाका है, इस तरह से बैकफायर किया लोगों ने और साफ तौर पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया को बता दिया कि उन्होंने ऐसा बयान देकर खुद अपनी ही कब्र खोद ली है। आप समझिए, एक सांसद को भी वोट जो है वो उसी संसद क्षेत्र से मिलते हैं और वहाँ पर उन्होंने ये बयान देकर बहुत नुकसान अपना भी किया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये बयान केवल इन्होंने नहीं दिया, कई गुर्जर समाज के लोग भी ये कह चुके हैं पहले कि क्योंकि सचिन पायलट आंदोलन में नहीं आए इसलिए सचिन पायलट गुर्जर समाज के साथ नहीं है। आप सोचिए इस बात को कि सचिन पायलट क्यों आंदोलन में नहीं गए। हम पिछले 4.5 साल से देख रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति कैसे चल रही है। सचिन पायलट के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से खिलाफ हैं। अगर वो उस आंदोलन में शरीक होते तो जो काम बन रहा होता वो भी शायद बिगड़ जाता। लेकिन वो हमेशा और लगातार जो सही डिमांड्स हैं उनके साथ हैं। आप सोच कर देखिए कि एक ऐसा विधायक जो लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्रों में जाता है, लोगों से बात करता है, उसकी लोकप्रियता पद ना होने के बाद भी क्यों बढ़ती जाती? वो इसलिए ही बढ़ रही है क्योंकि काम हो रहे हैं लोगों के, लोग उनसे सेटिस्फाइड है पूरी तरह से। और जहां तक रही गुर्जर समाज के आंदोलन की बात, तो वो हमेशा उन्होंने अपने बयानों से, अपने कामों से हमेशा साथ देने की कोशिश की है। और आज मैं इस बात को पूरी तरह से ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बाद अगर कोई बड़ा गुर्जर नेता दिखता है जिसका कद वाकई ही बहुत बड़ा हो, तो सचिन पायलट के सिवा कोई भी नहीं दिखता, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में। क्योंकि लोकप्रियता को पैमाना बनाएंगे हम, पद को नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा ये चीज़। अभी जब अनशन में हम लोग गए थे, ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात की थी, तो सिर्फ गुर्जर जाति के लोग ही नहीं थे वहाँ पर। वहाँ पूरे राजस्थान से अलग अलग जातियों के लोग आए हुए थे और उन लोगों का यही मानना था कि अगर किसी युवा नेता में दम है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है, जो हमारी भविष्य पीढ़ी का जो आइडल बन सकता है। उस तरीके से लोग देखते हैं। और कहीं ना कहीं चेतना जी, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि आम लोगों को भड़काने से वो भड़क जाएंगे। आम लोगों के पास अपना दिमाग तो है ही नहीं।
जो पॉलिटिकल बंदा ऐसा सोचता है वो खुद उल्टे मुंह गिरता है, क्योंकि ये जनता है साहब, सब कुछ जानती है। और मैं आपको बताऊं कि जो जनता है उसके जानने का, उसके मानने का पैमाना क्या होता है। अगर आप गुर्जर समाज की भी बात करें या 36 कौमों की बात करें, उनका पैमाना ये होता है कि काम कौन कर सकता है जी। कौन हमारे लिए स्टैंड ले सकता है, किसकी उतनी कुवत है कि वो सफलता के आयामों पे भी पहुंच के जमीन से जुड़े रहकर लोगों के लिए काम करेगा। और वो क्रेडिबिलिटी, वो ट्रस्ट, वो फेथ, वो विश्वास, वो भरोसा सचिन पायलट ने पाया है। और यही वो वजह है कि आज भले ही पॉलिटिकल साजिशें उनके खिलाफ कितनी भी होती रहे, उन्हें पदों से कितना भी दूर रखते रहे, लोग उनका कद हमेशा बढ़ाते जाते हैं। ये कोई बहुत रेयर बात है कि एक शख्स है जिसका लगातार आप पद घटाते जा रहे हो, ना अब वो पीसीसी चीफ है, ना अब वो अब मंत्री है, ना अब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कारण यही है कि लोग कैपेबिलिटी मानते हैं, क्षमता मानते हैं कि ये एक दिन बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए काम करेंगे। और जाहिर सी बात है, लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति से ये अपेक्षा की भी जा सकती है। और सचिन पायलट ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 बार प्रति माह जाते हैं। ऐसा कोई और विधायक नहीं होगा राजस्थान में जो इस फ्रीक्वेंसी में अपने विधानसभा क्षेत्र में जाता हो। और कहीं ना कहीं जो समाज से दूर करने की बात है वो इसलिए भी कोशिशें की जा रही है क्योंकि बीजेपी को भी यहाँ डर है कि गुर्जर समाज से हमें तो वोट कैसे मिलेंगे, और कांग्रेस को भी डर है कि जो हम सचिन पायलट के साथ कर रहे हैं उससे हमें कैसे वोट मिलेंगे। तो ये कोशिश है कि सचिन पायलट जहां कांग्रेस जहां उनको अभी परेशान कर रही है, वहां उनकी परेशानी का सबब और भी बढ़ाया जाए और उन्हें समाज से भी दूर किया जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो काम जड़ से किया जाता है, जैसे सचिन पायलट ने लोगों के बीच रहने का काम जड़ से किया है, उस जड़ को हिलाने की कोशिश जो करेगा वो और भी 5 कदम पीछे जाके गिरेगा। ठीक ऐसा ही सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ हुआ है। और इससे पहले भी जो लोगों ने ऐसी कोशिशें की है, कई कोशिशें ऐसी हुई कि सचिन पायलट को कैसे केवल गुर्जर समाज का नेता बता दिया जाए, फिर कई कोशिशें ऐसी हुई कि उन्हें गुर्जर समाज से भी दूर कर दिया जाए। ये कोशिशें जिन्होंने भी की वो हमेशा बैकफायर ही हुई है और सचिन पायलट को हमेशा और लोकप्रियता ही मिली है। चाहे आप मौजूदा सत्ता को देख लो, उन्हें और ज़्यादा गिराने की कोशिश वो करती है और ये और ज़्यादा लोकप्रिय होते जाते हैं। बिल्कुल, जब वीरांगनाओं वाला मुद्दा हुआ था, वीरांगनाओं के साथ ग्राउंड पर बैठकर उन्होंने ज़मीन पर बैठकर उनकी बातें सुनी थी। जब वीरांगनाओं को लगा था कि हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है, वो किसके पास गई? सचिन पायलट के पास। डॉक्टरों वाला मुद्दा ले लीजिए आप, डॉक्टर्स किसके पास गए? सचिन पायलट के पास। आप तो ये देखिए कि विरोधी भी किरोड़ी लाल मीणा का उसके बाद बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर कोई कर सकता है ना वीरांगनाओं का मुद्दा तो वो सचिन पायलट कर सकता है। तो सिर्फ सचिन पायलट गुर्जर नेता ही नहीं है, वो 36 कौम के नेता बन चुके हैं। ये बात अब विरोधियों को समझ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप टोंक जैसे क्षेत्र में रहकर भी सचिन पायलट के इस व्यक्तित्व को समझ नहीं पाए, इस प्रसिद्धि को समझ नहीं पाए। हाल ही में हमने एक वीडियो किया था टोंक के लोगों के साथ जी, और टोंक के लोगों के से हमने बातचीत की थी कि आपका विधायक कैसा है। जो हमारा कार्यक्रम है विधायक का रिपोर्ट कार्ड, उसमें हमने ये वीडियो किया था। और वहाँ पर आप सुनिएगा, उनका ये कहना है कि चाहे वो मंत्री हो ना हो, चाहे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो ना हो, टोंक के सारे काम आज भी होते हैं और वो करवाते हैं कैसे भी करके। क्षमता होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए और लोगों के लिए काम करने का डेडिकेशन होना चाहिए। याद होगा आपको कि कोरोना में भी सचिन पायलट बिना किसी पद पर होते हुए ऐसा उन्होंने काम किया कि खुद हेल्थ सेक्रेटरी आकर उनसे मदद मांग रहा था कि मेरे भी 2 ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दो। आप समझ सकते हैं इसका मतलब। तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने, एक तो होता है कि लोग अपना पैर जो है कुल्हाड़ी पे पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे भी आगे होते हैं जो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे मारते हैं। यही काम सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने किया है। और जाहिर तौर पर सचिन पायलट आज जिस स्टेचर को पे पहुंच चुके हैं, वो स्टेचर बहुत ग्राउंड मेहनत करने के बाद मिलता है।
और उन्होंने ये साबित किया है कि काम करने के लिए किसी पद की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नियत होनी चाहिए काम करने की, और इसीलिए लोग अपनी जो मुरादें हैं वो उनके पास लेकर जाते हैं, मुझे यहाँ पर समस्याएं लेकर जाते हैं। एक और वाकया याद आ रहा है जो बताना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन के बाद एक कार्यक्रम था उनकी अस्थि विसर्जन का पुष्कर में जी। और पुष्कर में जब ये कार्यक्रम था तो सचिन पायलट वहाँ नहीं थे और राजस्थान सरकार से 2-3 लोग उसमें अशोक चांदना भी शामिल थे। उन्होंने जाकर इनडायरेक्टली तरीके से सचिन पायलट की बुराई करने की कोशिश की और वहीं पर उनको समझा दिया गया, बता दिया गया जनता के द्वारा कि सचिन पायलट क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि आप चाहे लाख कोशिश कर लें किसी को डुबाने की, लेकिन उसने अगर अपनी जड़ ऐसी बनाई है जनता के बीच में तो वो आप ही को नुकसान पहुंचाएगा, उसको नहीं। जी बिल्कुल। और सचिन पायलट शुरू से ही ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कभी भी पलटकर कोई सी भी अभद्र भाषा में कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया है। जवाब उनके लिए ये जनता ही देगी, इसीलिए सचिन पायलट के लिए ऐसा माहौल बनाना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी ही साबित होगा। और महज कुछ महीनों बाद जनता एक बार फिर से जवाब देने की और भी ज़्यादा ताकत में आ जाएगी जब चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, और तब इस बात पे मोहर भी लग जाएगी कि पद से कुछ नहीं होता साहब, कद बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।